बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चने और मसूर की दाल, साबुत मसूर की दाल। इसके लिए हमें जो चाहिए इसके लिए जो हमें चाहिए ये हमें चने और ये साबुत ब्लैक मसूर जो है ना, मैंने इसको भिगो लिया था, तकरीबन 2 घंटे भिगोया। और इसके साथ हमें चाहिए ये टमाटर, 2 टमाटर का मैंने पेस्ट बनाया हुआ, ये हरी मिर्ची, ये ऐसे साबुत ही डालेंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये ज़ीरा है, और ये सूखी मेथी है, और ये खुश्क धनिया है। और जो नमक मिर्च वगैरह जो हमारे रूटीन के मसाले हैं वो हम इसमें डालते जाएंगे। ये जो काले मसूर साबुत है, ये तो दिल के लिए बहुत मुफीद है। ये जिस्म की नशोनुमा करते हैं, जिस्म में भरपूर तवानाई देते हैं, और इसके अलावा ये दिल की बीमारी में इंतहाई मुफीद है। ये जो साबुत मसूर है, ये जो वज़न को भी कम करते हैं और हाजमे को भी दुरुस्त रखते हैं, और कब्ज़ से हमें दूर रखते हैं। और ये दिल की बीमारी, इससे ये कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल करते हैं, और ये दिल की बीमारी, जिससे दिल की बीमारी का ख़तरा बहुत ज़्यादा टल जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा होता है। तो इसको बनाना चाहिए। ये मसल्स की भरपूर नशोनुमा करता है। ये आयरन और खून की कमी वगैरह सारा कुछ पूरा करता है। ये घुटनों के दर्द के लिए भी बहुत मुफीद है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अब अपना काम शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये कढ़ाई में ये तेल डाल लिया, ऑयल डाल लिया, गर्म हो रहा है। इसमें सबसे पहले हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। जो मैंने इसको हुआ था, ये अच्छी तरह हो जाए ब्राउन। चले जी, इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर इसके अंदर अपने मसाले डालेंगे हम। मैं वो प्याज का नहीं तड़का लगाती इसको, कि मुझे प्याज वो मीठा मीठा लगता है दाल में। मैं अदरक लहसुन का, हरी मिर्चों का, ज़ीरे वगैरह का, टमाटर का, इन चीज़ों का मसाला बना के फिर दाल पकाती हूँ। वो मुझे प्याज वाली अच्छी नहीं लगती, वो मीठी मीठी बनती है। गैस भी हमारी कम आ रही है, इसको भी टाइम लगेगा ब्राउन होने पे। पंजाब में सर्दी नहीं पड़ रही, सर्दी का मौसम नहीं आ रहा। अब सर्दी का मौसम आ गया, अब लोग घरों से बाहर नहीं निकलने, कमरों में बैठे हुए हैं छुप के, रजाइयाँ ले लेके बैठे हुए हैं। काम करने को दिल ही नहीं करता, इतनी सर्दी है। हमारा अच्छी तरह ब्राउन हो जाए, फिर इसमें हम अपने दूसरे मसाले ऐड करते हैं। ये देखो, ये हो गया, ये ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा डाल दिया हमने। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ये हरी मिर्चें डाल देंगे, वो भी डाल दी हमने इसके अंदर। इसकी बुनाई करेंगे अच्छी तरीके से। अदरक लहसुन अच्छी तरह से भुना हुआ हो, ब्राउन हुआ हो, तो इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है। इसकी फिर वो इसका कच्चापन नहीं महसूस होता फिर इसके अंदर। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। इसके साथ ही ये हम अपनी रेड मिर्च डाल देंगे।
ये देखें, इसके साथ ही हमने 1 टीस्पून हमने नमक भी डाल दिया और हल्दी भी डाल दी। मिर्च नमक ये जो आप अपने जायके के मुताबिक जितना आप इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से डाल लें। हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, भूनते जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा भूनने के बाद अब हम इसमें धनिया पाउडर भी डाल देंगे। साबुत धनिया जिसका हमने पाउडर बनाया हुआ था वो हमने डाल दिया। ये देखिए, मसाले ने अब छोड़ना शुरू कर दिया ऑयल। तो अब हम इसमें अपनी दालें डालेंगे, चने और साबुत मसूर की। साबुत मसूर पकाने और खाने में इतना मज़ा आता है इसका। अब हम इसमें अपनी दाल भी डालते हैं। ये देखें, अब हमने इसके अंदर अपनी दालें डाल दी। अब हम इनकी बुनाई करेंगे अच्छे से। गैस भी हल्की है। गैस थोड़ी सी तेज़ होती तो जल्दी इसकी बुनाई हो जानी थी। अब गैस बहुत हल्की है तो टाइम थोड़ा सा लगेगा। ये देखिए, इसकी बुनाई शुरू हो गई। इसमें से अब ऑयल निकलना शुरू हो गया। ये देखिए, इसमें मैं दोबारा से बता देती, इसमें मैंने 1 पाव चने की दाल ली थी, 1 पाव मैंने साबुत ब्लैक मसूर जो होती है ना वो ली थी। इन दोनों को मैंने 2 से 2.5 घंटे भिगो लिया। फिर इसके बाद मैंने वो कढ़ाई में ऑयल डाल के इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल उसको ब्राउन किया। फिर इसमें मैंने वो टमाटर का पेस्ट डाला। फिर मैंने इसमें वो जीरा धनिया पाउडर वगैरह डाल के इसकी बुनाई की अच्छी तरह से। फिर मैंने इसमें नमक मिर्च वगैरह जो हम डालते हैं आम रटील के मसाले वो डाल के अब हम इसमें मैंने ये दाल डाल दी। अब हम इसकी बुनाई कर रहे हैं अच्छी तरह से। इसके लिए मैंने 2 मतलब टमाटर लिए थे, उसका पेस्ट बनाया था और जीरा लिया था 1 टेबल स्पून और ये 3 से 4 अदद हरी मिर्चें साबुत डाली थी और इसके साथ वो खुश्क धनिया पिसा हुआ और
नमक मिर्च वगैरह। अब हम इस पर पानी डाल देंगे। अब इसको टाइम लगेगा पकने पे। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। अब हम इसके अंदर पानी डाल रहे हैं। हमने इसके अंदर पानी डाल दिया। अब हम इसको ढाँप देंगे। इसको कम से कम भी आधा या 20 मिनट तो लग ही जाएंगे पकने पे, गलने पे इस पे दाल को। तो अब हम इसको ढाँप देते हैं। फिर ये देखें हमारी दाल तैयार हो गई है बिल्कुल। ये देखें ये गल भी गई है। ये देखें बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे, फिर इस पर तड़का लगाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखो कितनी मज़े की बन गई है, केली केली ये सारी, इसका खोया भी नहीं बना। ये देखा अब हम देखिए अब हम दाल को तड़का लगाएंगे। इससे हमारी दाल अच्छी सी मज़ेदार सी करारी सी हो जाएगी। आप चाहे तो इसको स्पाइसी भी बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा मसाले भी डाल सकते हैं, नमक मिर्च वगैरह। जब इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, इतनी मज़े की बनती है। हमारा तड़का भी तैयार हो गया। ये हमने इसको तड़के को अच्छी तरह से हमने तड़के के बगैर तो दाल अच्छी लगती ही नहीं है। हमारे घर में सारे खाने सरसों के तेल में बनते हैं और मैं सरसों के तेल में खाने बनाती हूँ, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत बेस्ट। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, वजन नहीं बढ़ता, ब्लड प्रेशर तेज़ नहीं होता, खांसी वगैरह लगती है। तो अब हम हो गया तैयार। अब हम इसको इसके ऊपर डाल देंगे। बाद हम ये इसके ऊपर सूखी मेथी डाल देंगे थोड़ी सी। ये देखें ये हमारी होगी दाल तैयार। तो इसके साथ हमने ये इसको तड़का भी लगा लिया, इसको सारा कुछ कर लिया। इसके साथ हमने ये सैलड भी बना लिया। इसके साथ ये बहुत मज़े की लगती है। इसके साथ आप दही और पुदीने की चटनी बनाएं, चावलों के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, ये बहुत मज़े की बनती है। इसमें फाइबर है, इसमें दिल की अफादियत के लिए बहुत अच्छी है, कब्ज़ के लिए बहुत अच्छी है। ये कब्ज़ नहीं होने देती और दिल की बीमारी को दूर रखती है। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।